परम आराध्य महाजनवाणी सदगुरु कारण स्वामी जैनेन्द्र परमात्मा की अमृत रचती सुधजन देशना। श्री गुरु महाराज हम जगत के जीवों को अपनी ही निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादि राज पूर्ण हो गया और अब प्रारंभ हो रहा है क्या? श्री कमलवती सी जी। कमलवती सी जी में गुरुदेव क्या कह रहे हैं? मंगलाचरण है। क्या है? मंगलाचरण है। कहां से प्रारंभ होता है मंगलाचरण? आ रहा है। कहां से प्रारंभ होगा मंगलाचरण? किसको नमस्कार किया जा रहा है मंगलाचरण में? किसकी वंदना की जा रही है मंगलाचरण में? सद्गुरुदेव कह रहे हैं, पढ़ेंगे मंगलाचरण। तत्त्वं च परम तत्त्वं परम भावदसीये परम जिनं परमेष्टि नमामियं परम देव देवस्य। क्या कहते हैं? जहाँ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ जो स्वरूप की और आगे जी बढ़ रहा है उसका नाम सम्यक चारित्र है। और ये कमलवती सी सम्यक चारित्र का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान के साथ जहाँ स्वरूप में आचरण हो रहा है, अभेद आचरण हो रहा है। कैसा आचरण? अभेद आचरण जब प्रारंभ हो गया, अर्थात दर्शन और ज्ञान दोनों कैसे हो गए? अभेद रूप से अपने स्वभाव की साधना में संलग्न हो गए। दर्शन और ज्ञान की शक्ति एकाकार होकर अपने स्वभाव की ओर अग्रसर होने लगी। उसका नाम सम्यक चारित्र है। और ऐसा सम्यक चारित्र किसको प्रकट होगा? किसको? मिथ्या दृष्टि को नहीं हो सकता। किसको होगा? सम्यक दृष्टि को होगा, जिसने अपने निःशुद्धात्मा को अपनी दृष्टि का विषय बनाया है, जिसने अपने निःशुद्धात्मा को अपने ज्ञान का विषय बनाया है। और अब ये कमलवती सी जी में वो उस जीव का चारित्र का विषय भी अपना निःशुद्धात्मा ही बन रहा है। ज्ञानी के दर्शन ज्ञान और चारित्र का विषय अपना शुद्धात्मा है, इसलिए ज्ञानी का दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक नाम पा रहा है। और अज्ञानी बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि के दर्शन ज्ञान और चारित्र का विषय क्या है? पर और पर्याय है। आ रहा है। ये जड़ मुद्गल द्रव्य है,
नाना प्रकार की पर्याय, मोह, राग, देश, कसाय, विकार, विभाव, इनको जिसने दर्शन ज्ञान और चारित्र का विषय बनाया है वो कौन है? मिथ्या दृष्टि है। उसके दर्शन ज्ञान चारित्र क्या नाम पा रहे हैं? मिथ्या नाम पा रहे हैं। और जिसने अपने निःशुद्धात्मा को अपनी दृष्टि, ज्ञान और चारित्र का विषय बनाया है उसका दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक नाम पा रहा है, क्योंकि उसने अपने शुद्धात्मा को ही अपनी दृष्टि का विषय बनाया है। आ रहा है, अपने निःशुद्धात्मा को जो अपनी दृष्टि का, ज्ञान का और चारित्र का विषय बनाता है वो सम्यक नाम पाता है, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नाम पाता है। और जो पर और पर्यायों को अपने दर्शन ज्ञान और चारित्र का विषय बनाता है उसके दर्शन ज्ञान चारित्र मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र नाम पाते। तो हमने अपनी दृष्टि का विषय क्या बनाया है? बोलो। अपना निःशुद्धात्मा, जो भी मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और आगे जाएंगे, सबने निःशुद्धात्मा को ही अपनी दृष्टि का विषय बनाया है। ज्ञान का विषय निःशुद्धात्मा को बनाया है और चारित्र का विषय भी निःशुद्धात्मा को ही बनाया। निःशुद्धात्मा से जरा से खिसके और भगवान आत्मा साधना अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी। ज्ञानी कभी भी अपने निःशुद्धात्मा से जरा सा भी खिसकता नहीं। आराम भगवान आत्मा, यहाँ दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी। जरा सी दृष्टि अपने स्वभाव से क्या होगी? हट जाएगी। साधक क्या हो जाएगा? मार्ग से च्युत हो जाएगा, मार्ग उसका अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए साधक की हर समय दृष्टि कहां पर टिकी होती है? निःशुद्धात्मा। दृष्टि का टिका होना माने उपयोग का स्वभाव की ओर झुका होना। क्या क्या दृष्टि का टिका होना माने क्या? दृष्टि का स्वभाव में टिका होने का मतलब क्या है कि उपयोग की जो धारा है वो अपने स्वभाव के प्रति क्या होना चाहिए? झुकी होना चाहिए। वो पर और पर्याय के तरफ झुकी नहीं होना चाहिए। आराम भगवान आत्मा, तो हमको हमारी दृष्टि किस तरफ? स्वभाव पर टिकी हो, हमारे उपयोग की धारा अपने स्वभाव की ओर लगी हो। उपयोग की धारा मुख्य है। काय की धारा मुख्य है? उपयोग की धारा मुख्य। उपयोग की धारा किस तरफ चल रही है? क्योंकि अपन कहते हैं ना, हम कहाँ? जहाँ हमारा उपयोग। और हम कैसे? जैसे हमारे भाव। तो हम कहाँ? जहाँ हमारा उपयोग। तो ज्ञानी का उपयोग जहाँ कहाँ है? अपने स्वभाव में है। उपयोग उपयोग मन वचन काय की प्रवृत्ति नहीं, मन वचन काय का परिणमन नहीं। उपयोग का परिणमन महत्वपूर्ण है। किसका परिणमन? उपयोग का परिणमन यदि सम्यक होगा तो मन वचन काय का परिणमन भी धीरे धीरे सम्यक हो जाएगा। चिंता नहीं करो। पर सबसे पहले किसका परिणमन सम्यक होना चाहिए? उपयोग का परिणमन। किसका परिणमन? उपयोग का परिणमन सम्यक होना माने उपयोग का स्वभाव से जुड़ा होना। उपयोग स्वभाव, उपयोग की धारा स्वभाव के तरफ चले। उपयोग का झुकाव स्वभाव की तरफ होना चाहिए। उपयोग की पूरी तन्मयता स्वभाव के तरफ होना चाहिए। उपयोग का पूरा लक्ष्य, पूरी शक्ति, पूरी सामर्थ्य स्वभाव के प्रति होना चाहिए। उसका नाम क्या है? आरा भगवान आत्मा। वो उसका नाम भगवान आत्मा की उपयोग की जो था वो सम्यक धारा चल रही। कौन सी धारा चल रही? उपयोग की सम्यक धारा चले आ रहा है। और जब उपयोग की सम्यक धारा चलेगी, उपयोग का सम्यक परिणमन होगा तो भगवान आत्मा फिर धीरे धीरे इस जीव का परिणामों का भी सम्यक परिणमन होगा, परिणति का भी सम्यक परिणमन होगा, फिर मन वचन और काय का भी सम्यक परिणमन होगा, फिर अंदर और बाहर दोनों से सम्यक परिणमन होगा। पर सबसे पहले सम्यक परिणमन किसका होना चाहिए? उपयोग का होना चाहिए। जब तक उपयोग का सम्यक परिणमन नहीं होगा तब तक तू मन वचन काय से कितनी शुभ क्रियाएं कर ले, कितने अच्छे से अच्छे कार्य कर ले, कितना ही तू मन वचन काय से संभल के चल, पर तेरा सम्यक परिणमन नहीं कहलाएगा। सम्यक परिणमन उसका ही कहलाएगा जिसके उपयोग का सम्यक परिणमन हुआ है। अंदर की दर्शन ज्ञान की धारा का सम्यक परिणमन होना चाहिए, अंतर की शक्ति का सम्यक परिणमन होना चाहिए। नहीं आ रहा समझ में? जैसे मैंने सफेद वस्त्र पहन लिया तो मेरा संयम रूप परिणमन होने लगा कि नहीं होने लगा? सम्यक परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा? जरूरी नहीं है कि व्रत लेने के बाद, संयम लेने के बाद जीव का जो मन वचन काय से क्या हो रहा है, सुरूप परिणमन हो रहा हो, सम्यक परिणमन कहलाए। कब तक नहीं कहलाएगा? जब तक उपयोग का सम्यक परिणमन
नहीं होता। और जिस समय जीव की अंतरंग परिणति, उपयोग का अंतरंग परिणाम, उपयोग का दर्शन ज्ञान की शक्ति का दर्शन ज्ञान, चेतना का सम्यक परिणमन होगा, स्वभाव की ओर झुकना, स्वभाव की प्रतीति, स्वभाव की आस्था, निष्ठा, समर्पणता, स्वभाव के प्रति संलग्नता, स्वभाव के से संयुक्त होना जब उपयोग का होगा, तब वो उपयोग का सम्यक परिणमन कहलाएगा। और वो उपयोग के सम्यक परिणमन के साथ फिर मन वचन काया की जितनी भी प्रवृत्ति होगी उसका परिणमन कैसा कहलाएगा? सम्यक कहलाएगा। पर पहले, सबसे पहले किसका परिणमन सम्यक होना चाहिए? उपयोग का सम्यक परिणमन होना चाहिए। सारा भगवान आत्मा उपयोग के सम्यक परिणमन हुए बिना मोक्ष का मार्ग प्रारंभ नहीं होता। अब यहाँ पर गुरु महाराज मंगलाचरण में देखो क्या कह रहे हैं, उपयोग को किसकी तरफ झुका रहे हैं, उपयोग को किस ओर ले जा रहे हैं, मन वचन काय को नहीं, किसको? किसको? उपयोग। मन वचन काय को भी जो शक्ति दे रहा, कौन दे रहा है? उपयोग, चेतना। चैतन्य शक्ति का नाम क्या है? उपयोग है। दर्शन ज्ञान शक्ति का नाम क्या है? उपयोग है। तो ये मन वचन काय को शक्ति कौन दे रहा है? दर्शन ज्ञान चेतना से ही इस मन वचन काय को क्या मिल रही है? शक्ति मिल रही है। और जब जीव की शक्ति अर्थात उपयोग कहाँ करेगा परिणमन? अपने स्वभाव की ओर परिणमन करेगा, वो सम्यक परिणमन करेगा। कौन सा परिणमन कराएगा? तो देखना यहाँ मंगलाचरण में गुरु महाराज किसको नमस्कार कर रहे हैं और कैसे नमस्कार कर रहे हैं। तत्वं च परम तत्वं, तत्वं च परम तत्वं, तत्वों में भी और परम तत्व। तत्वों में भी क्या? परम तत्व। कौन सा तत्व? कौन सा तत्व? कौन सा है परम तत्व? परम माने श्रेष्ठ तत्व, सर्वोत्कृष्ट तत्व। नहीं आ रहा समझ में? कौन सा तत्व? तत्वं च परम तत्वं। तत्व में सब आ गए, जीव अजीव आसरा वन समय निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये सब क्या हो गए? काय में आ गए। अस्थि काय आदि ये सब 27 तत्वों में, पर तत्व की नहीं, किसकी दृष्टि? तत्वं च परम तत्वं। तत्वों में जो क्या है? परम तत्व है। वो कौन है? जीव तत्व है। और जीव तत्व, आप भी सब जीव तत्व है, पर उसकी बात नहीं चल रही। यहाँ अपने अपने जीव तत्व की बात चल रही है। किसकी बात चल रही? अपने अपना जीव तत्व। मेरा निःशुद्धात्म तत्व मेरे लिए परम है, आपका निःशुद्धात्म तत्व आपके लिए परम है, श्रेष्ठ है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? क्या? मेरा निःशुद्धात्म तत्व मेरे लिए परम है, श्रेष्ठ है। आपका निःशुद्धात्म तत्व आपके लिए परम है, श्रेष्ठ। मेरे लिए आपका शुद्धात्म तत्व परम नहीं है। तत्व तो है, आपकी शुद्धात्मा मेरे लिए तत्व तो है, पर परम तत्व नहीं है। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? आपके लिए मेरी आत्मा तत्व तो है, जीव तत्व तो है, पर परम तत्व नहीं है। आ रहा है? मेरे लिए मेरा निःशुद्धात्म तत्व ही मेरे लिए क्या है? परम तत्व, श्रेष्ठ तत्व, जिससे मेरा मोक्ष का मार्ग बनने वाला। आपके तत्व से मेरा कुछ भी काम नहीं बनेगा। मेरा जो भी काम बनेगा वो मेरे तत्व से बनेगा, क्योंकि जो भी मेरा परिणमन होगा वो मेरे आत्मा में होगा, चाहे विभाव रूप हो चाहे स्वभाव रूप। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा समझ में? जितना जो कुछ भी काम बनेगा मेरा और बिगड़ेगा, वो सब किससे बनेगा? बनेगा, बिगड़ेगा, स्वयं अपने तत्व से बनेगा। यदि पुण्य पाप भी बनेगा तो अपने ही विभाव से बनेगा, आपसे नहीं बनेगा। आपके विभाव परिणाम करने से मुझे पाप नहीं बनेगा, मेरे विभाव परिणाम करने से मुझे क्या बनेगा? पाप बनेगा। नहीं आ रहा? मेरे शुभ परिणाम करने से मुझे पुण्य बनेगा, आपके शुभ परिणाम करने से आपको पुण्य बनेगा। जब पुण्य पाप भी अपने अपने तत्व की विभाव धारा से बन रहा है, तो मोक्ष का मार्ग क्या दूसरे के तत्व से बनेगा? बोलो। पुण्य पाप रूप संसार का मार्ग भी जीव की स्वयं की विभाव पर्यायों से बन रहा है, विभाव परिणाम से बन रहा है। तो क्या मोक्ष का मार्ग दूसरे के तत्व से बनेगा? क्या मोक्ष का मार्ग भी किससे बनेगा? स्वयं के निःशुद्धात्म तत्व की साधना आराधना से बनेगा। इसलिए भगवान आत्मा यहाँ कह रहे हैं तत्वं च परम तत्वं। तत्वों में भी क्या? तत्वों में भी क्या? परम तत्व। कौन? निःशुद्धात्म तत्व।
सिद्ध भगवान का जो शुद्धात्म तत्व है वो मेरे लिए परम तत्व है नहीं है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा मेरे लिए, मेरा निशुद्धात्मा ही क्या है? परम तत्व है। आ रहा है सिद्धों की, आ रहा भगवान आत्मा, सिद्धों की शुद्धात्मा से मेरा कौन सा काम बनेगा? अरे सम्यक दर्शन तो होगा क्या? बोलो ना, सम्यक ज्ञान तो होगा क्या? सम्यक चारित्र तो होगा ना? अच्छा, सिद्धों की आराधना करने से पुण्य तो बंधेगा ना? सिद्धों से पुण्य नहीं बंधेगा, सिद्धों की आराधना मैं करूंगा ना, मैं अपना भाव दूंगा तब तो पुण्य बंधेगा ना। सिद्ध क्या करेंगे? नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ में? सिद्ध भगवान की आराधना करने से पुण्य बंधेगा तो सिद्ध से पुण्य नहीं बन रहा। सिद्ध भगवान की जो मैं आराधना करने के जो शुभ भाव आ रहे हैं उससे मुझे पुण्य बन रहा है। पुण्य भी बन रहा है तो मुझे अपने ही शुभ भावों से बन रहा, सिद्ध पुण्य नहीं बनवा रहा है। नहीं आ रही समझ में? क्या पुण्य भी बनवा रहा है तो कौन बनवा रहा है? बोलो ना, अपना निज का भाव ही, निज का शुभ भाव ही मुझे पुण्य बनवा रहा है ना, सिद्ध थोड़ा बनवा रहा है। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में? विचार करना तो परम तत्व कौन है आपसे बता। तो जब सम्यक दर्शन भी होगा तो किससे होगा? स्वयं का निज भाव निज में लगेगा तब सम्यक दर्शन होगा। निज का उपयोग निज में लगेगा, निज का भाव निज में लगेगा, निज की दृष्टि निज में लगेगी, निज की परिणति निज में जाएगी, तब जाकर सम्यक दर्शन प्रकट होगा। और भगवान आत्मा एक समय की पर्याय, कितने समय की? कितने समय की पर्याय? एक समय की क्या पर्याय? सम्यक दर्शन। श्रद्धा गुण की, श्रद्धा गुण की क्या? श्रद्धा गुण की क्या कह रहे हैं? एक समय की पर्याय। श्रद्धा गुण की एक समय की पर्याय भी क्या कह रहे हैं? नहीं आ रहा भगवान आत्मा। श्रद्धा गुण की एक समय की पर्याय भी निज स्वभाव के आश्रय से ही प्रकट हो रही है। श्रद्धा गुण की एक समय की पर्याय माने क्या? सम्यक दर्शन। श्रद्धा गुण की एक समय की पर्याय माने क्या? सम्यक दर्शन। आ रहा समझ में? श्रद्धा गुण की एक समय की पर्याय माने क्या? सम्यक दर्शन। तो वो सम्यक दर्शन रूपी पर्याय भी निज स्वभाव के ही आश्रय से क्या हो रही है? माने मोक्ष में की प्रथम सीढ़ी पर कदम भी रख रहे हैं तो किसके आश्रय से रखा जा रहा है? बोलो बोलो, निज स्वभाव के आश्रय से। तो पूरा मोक्ष मार्ग किस पर टिका है? बोलो ना, बोलो बोलो, निज स्वभाव पर टिका है, निज तत्व पर टिका है। निज तत्व से मैं ही मेरा पूरा मोक्ष का मार्ग टिका है। आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा ना? जब श्रद्धा गुण की एक समय की पर्याय सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्ग का पहला चरण भी किसके आश्रय से प्रकट हो रहा है? निशुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट हो रहा है, निशुद्ध तत्व के आश्रय से प्रकट हो रहा है, निज तत्व से प्रकट हो रहा है। तो बाकी आगे का मोक्ष मार्ग भी काय से प्रकट होगा? बोलो, निज स्वभाव के आश्रय से, निज तत्व के आश्रय से। इसलिए यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं तत्वम च परम। तत्व बस नहीं कहा, क्या कह दिया? तत्व में सब आ गए, एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री तक और सिद्ध भगवान तक सब तत्व हैं कि नहीं? जीव तत्व हैं कि नहीं? पर यहाँ पर आगे क्या कह दिया? परम तत्व। कौन सा तत्व? परम तत्व, निशुद्धात्म तत्व। उस पर ही मेरा पूरा मोक्ष का मार्ग टिका है। आरा भगवान आत्मा तत्वम च परम तत्वम, जो तत्वों में परम तत्व है अपना निशुद्धात्म तत्व, वही कौन है? परमप्पा। वही कौन है? परमात्मा है। वही कौन है? नहीं आ रहा भगवान? देखो क्या कह रहा है? तत्वम च परम तत्वम, तत्वों में जी जो परम तत्व है, श्रेष्ठ तत्व है, परमोत्कृष्ट तत्व है, मेरे लिए मेरा निशुद्धात्म तत्व ही मेरे लिए परम तत्व। परमप्पा, भाई मेरे लिए कौन है? परमात्मा है। भाई मेरे लिए कौन है? परमात्मा है। परम जिनम, भाई मेरे लिए कौन है? परम जिनम, परम जिनेंद्र है। भगवान आत्मा, वो भाई मेरे लिए परमेष्टि, भाई मेरे लिए क्या है? परमेष्टि है, परम भावदर्शी है। कहाँ दिखाई देगा वो? कहाँ दिखाई देगा? परम भाव में। परम भाव माने कौन सा भाव? शुभ भाव, अशुभ भाव? कौन सा भाव? परम पारिणामिक भाव। कौन सा भाव?
जो परम पारणामिक स्वभाव भाव वाला है वही परम तत्व है, वही परमात्मा है, वही परम जिन है, वही परमेष्टि है। नमामि हम परम देव देवस्य। ऐसे देवों के देव परम देव निःशुद्धात्मा को हम क्या करते हैं? नमस्कार करते। कहाँ देख रहे हैं? परम भावदर्शी है। कहाँ दिखेगा? परम भाव में दिखाई देगा। कौन? परम तत्व, परमप्पा, परम जिन, परमेष्टि और परम देवों के देव। कौन? निःशुद्धात्मा। कहाँ दिखाई देगा? परम भावदर्शी है। कहाँ देखना है? परम तत्व को कहाँ देखना है? परम भाव में। परम भाव माने अपने परम पारणामी स्वभाव भाव में देखना है। परमप्पा, परमप्पा माने परमात्मा को भी कहाँ देखना है? परम भावदर्शी है। अपने परम पारणामिक स्वभाव को देख लिया माने तुमने परमात्मा को देख लिया। परम जिनम, परम जिनम माने परम जिनेंद्र भगवान, उनको भी कहा परम भावदर्शी है। कहाँ देख लिया? अपने परम पारणामिक भाव में देखा तो वो क्या हो गया? परम जिन है। परमेष्टि, परमेष्टि को भी कहाँ देखना है? अपने परम पारणामिक स्वभाव भाव को देख लिया, परमेष्टि को देख लिया। नमामि हम परम देव देवस्य। देवों के देव परम देव निःशुद्धात्मा को हम क्या करते हैं? नमस्कार करते नहीं है, यहाँ नमस्कार होता है। यहाँ नमस्कार होता है, नमस्कार हो रहा है। जहाँ परम पारणामिक भाव दरस रहा है वहाँ नमस्कार हो रहा है। आपको पता है परम पारणामिक क्या कहलाता है? बता दें। आप सब परम पारणामिक स्वभाव के धारी हैं। हम भी परम पारणामिक स्वभाव के क्या है? धारी। निगोद से लेके सिद्ध भगवान तक जितने भी जीव राशि है सब परम पारणामिक स्वभाव के धारी। परम पारणामिक, इसको अपारणामिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपारणामिक, जिसमें कोई परिवर्तन होता आ रहा है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो अपने आप में परम है, श्रेष्ठ है, परमोत्कृष्ट है, वो पारणामिक भाव जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जो जिसका ना कोई जिसमें ना कोई परिवर्तन होता है और जिसका ना कोई परिणमन होता आ रहा है, अपने आप में तटस्थ स्थित जो भाव है उसका नाम क्या है? पूर्ण शुद्ध भाव का नाम। शुद्ध भाव बस नहीं, कौन सा भाव? पूर्ण शुद्ध भाव का नाम क्या है? परम पारणामिक भाव है। और ऐसा परम पारणामिक भाव प्रत्येक जीव आत्मा में स्थित है, कहीं जाने की जरूरत। मैं आत्मा परम पारणामिक भाव वाला ही हूँ। परम पारणामिक भाव माने निरपेक्ष भाव। कौन सा भाव? निरपेक्ष भाव, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है, वो भाव। देखो सब भावों में कोई ना कोई अपेक्षा होती है, होती क्या नहीं होती? बताओ। भाव कितने होते हैं? बताओ। भाव मुख्य रूप से कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? कौन कौन से? बोलो। औदारिक, औदारिक, औदारिक नहीं, औदायिक। बोलो। औदायिक आ रहा है। औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक, परम पारणामिक। फिर से बोलो। औदायिक, औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक और परम पारणामिक आ रहा है। इनमें जो परम पारणामिक भाव है वो ये क्या है? उदाहरण है। ये क्या है? और ये आच्छादित हो गया किससे? ये 4 भाव, औदायिक, औपशमिक, छायिक और छायोपशमिक। ठीक है ना? ये देखो आ गया समझ में? तो ये 4 उंगली के अंदर अंगूठा है क्या नहीं है? बोलो ना, है क्या नहीं है? बोलो ना। चिंगली है तो भी अंगूठा है। आ रहा नहीं? यार जितनी भी उंगली, 4 उंगली के भीतर अंगूठा है क्या नहीं है? आ रहा नहीं? ऐसे ही चारों भाव के होते हुए भी जो भाव में फर्क नहीं पड़ रहा उसका नाम क्या है? परम पारणामिक। चारों भावों की भी जहां अपेक्षा नहीं है उसका नाम क्या है? परम पारणामिक। ये अपेक्षा नहीं है कि ये भाव औदायिक भाव होगा तो परम पारणामिक होगा, नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। औपशमिक भाव होगा तब परम पारणामिक, कोई अपेक्षा नहीं। छायोपशमिक भाव होगा तब परम पारणामिक होगा, कोई अपेक्षा नहीं। और छायिक भाव होगा तो भी परम पारणामिक होगा, कोई अपेक्षा नहीं। आरा भगवान आत्मा
ये चारों भावों की अपेक्षा नहीं है किसमें? परम पारणामी में। इन चारों भाव के आश्रित नहीं है परम पारणामी भाव। आरा भगवान आत्मा परम पारणामी भाव के आश्रित ये चार भाव है। ये चार भाव के आश्रित परम पारणामी भाव नहीं। अब देखो समझना किसको कौन सा भाव कहते हैं? औदायिक भाव। कौन से भाव? जो दिन रात जीव को क्या हो रहा है? चल रहा है। कर्म के उदय से होने वाले भाव। औदायिक कर्म के उदय से होने वाला भाव। अच्छा एक चीज बताओ, अभी प्रवचन सुनने के भाव चल रहा है ना? कौन सा भाव है जी? कौन सा भाव है? शुभ भाव बोलो ना। कौन सा भाव है? शुभ भाव। जी कैसे आया? शुभ कर्म का। जिनका शुभ कर्म का उदय नहीं आया उनको चैत्यालय आने के तक भाव नहीं होंगे। जिनका शुभ कर्म का उदय नहीं आया, पुण्य कर्म का उदय नहीं आया, उनको प्रवचन सुनने के भाव नहीं हो सकते। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? आपका अभी इस समय शुभ कर्म का क्या चल रहा है? उदय चल रहा है। तो आपके चैत्यालय आने के, तत्व चर्चा सुनने के, स्वाध्याय जिनवाणी श्रवण के क्या चलने लगे भाव? कौन से भाव हैं? औदायिक भाव। कर्म के उदय से ये भाव हो रहे हैं। ये अभी आपके भाव नहीं चल रहा है, ये कर्म के उदय में हो रहा है। अच्छा कल अष्टमी थी ना? कल क्या थी? तो उपवास करने के भाव हुए क्या नहीं हुए? एक आसन करेंगे, कोई उपवास करेगा, कोई दूध पानी लेगा, भाव हुए क्या नहीं? कोई नहीं। जो बच्चे कह रहे हैं हमने नियम ले ली कि हम बाहर की वस्तु अष्टमी के दिन नहीं खाएंगे। आ रहा नहीं यार? भाव हुए क्या नहीं हुए? तो उनका कौन सा भाव हुआ? वो औदायिक शुभ भाव हुआ ना। कर्म के उदय से वो भाव हुआ। अच्छा आज करके बताओ वो भाव। एक आसन के भाव करके बताओ ना आज। काय नहीं हो रहा है? अच्छा अष्टमी नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है कि वो कर्म का उदय नहीं आया इसलिए नहीं हो रहा। विचार करो, विचार करो, निर्णय करो। निर्णय नहीं आ रहा समझ में? आज उपवास के भाव करके बताओ। आज काय नहीं हो रहा है उपवास के भाव? कल गायब है। बोलो ना। कल अष्टमी थी इसलिए हुए कि आपका वैसा कर्म का उदय आया इसलिए हुए। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? जब शुभ कर्म का उदय आता है तो पुण्य के भाव होते, या पुण्य कर्म का उदय आता है तो शुभ भाव होते। और जब पाप कर्म का उदय आता है तो कौन से भाव चलते? अशुभ भाव। कौन से भाव चलते हैं? अशुभ भाव चलते क्या नहीं? अच्छा एक चीज अभी क्रोध करके बताओ। तो बताओ ना क्रोध करके। तुम करते ना क्रोध, तो करके बताओ। तुम्हारा भाव है ना क्रोध का, करके बताओ। अभी आपका अशुभ कर्म का उदय नहीं आया इसलिए आपके अंदर अभी क्रोध का परिणाम नहीं आया। अशुभ कर्म का उदय आएगा तब आपके अंदर अशुभ परिणाम उदय में आएंगे। अच्छा अभी आपको रात्रि भोजन करने के परिणाम चल रहे क्या? नहीं चल रहा है ना? पक्का है कि नहीं? क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि अभी आपका शुभ कर्म का उदय चल रहा है। आ रहा नहीं आ रहा? जब पाप कर्म का उदय आएगा, अशुभ कर्म का उदय आएगा तो रात्रि भोजन के परिणाम आएंगे, पाप वैसे कसाय के परिणाम आएंगे, सात व्यसन के परिणाम आएंगे, क्रोध मान माया लोभ के। पर दिन रात जो भी शुभ और अशुभ परिणाम चलते हैं ये सब औदायिक भाव। कौन से भाव है? कर्म के उदय से होने वाले भाव। काय के उदय से होने वाले भाव? कौन से काय के उदय से होने वाले भाव? कर्म के उदय से होने वाले। आपने पूर्व में शुभ कर्म का बंद किया, वो शुभ कर्म का उदय अभी वर्तमान में आया तो आपको स्वाध्याय जिनवाणी श्रवण तत्व की चर्चा सुनने के क्या हो रहा है? भाव हो रहा है। व्रत नियम संयम के क्या हो रहा है? ये सब काय से हो रहा है? ये सब पूर्व के कर्म के उदय से क्या हुए हैं? भाव हो रहे हैं। और इसमें आपका फिर क्या पुरुषार्थ है? बोलो ना, बोलो ना, क्या पुरुषार्थ? तो यहाँ पर लाकर किसने खड़ा किया? आपके शुभ कर्म के उदय आ रहा है और आपके अंदर प्रवचन सुनने के परिणाम चल रहे हैं। तो काय से चल रहा है? पूर्व के औदायिक भाव, पूर्व के पुण्य कर्म के उदय से। पर वर्तमान का पुरुषार्थ क्या है? यही प्रश्न होता ना सब। जब सब निश्चित है, परिणाम भी, परिणाम भी, भाव भी, ये सब कर्म के उदय से हो रहा है तो वर्तमान का पुरुषार्थ क्या है? आप ये चलते हुए परिणमन में और आप चलते हुए
परिणाम भावों में कितने जुड़ रहे हो, कितना उपयोग आपका उससे क्या है, जुड़ा है, उसमें कितना मैं बना किए है, वो क्या है, पुरुषार्थ है। वो क्या है, पुरुषार्थ है। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ? आपको चित्तालय आने का परिणाम हुआ, कौन सा भाव है, औदायिक भाव, कर्म के उदय से हुआ, शुभ भाव हुआ। आप चित्तालय तक आ गए, आपका शरीर मन वचन काय कहाँ आ गए, चित्तालय गए, तो वो आपके मन वचन काय का शुभ परिणमन लिखा था, तो वो कर्म के उदय के कारण वैसा हो गया। आपका इसमें कुछ भी, हाँ, अब आप इस क्रिया से, इस परिणाम से कितने जुड़े हो, ये आपका क्या है, आपका उपयोग इसमें कितना रस ले रहा है, इसमें कितना मैं पता कर रहा है कि मैं चित्तालय आ गया, मैं जनवाणी सुन रहा हूं, मैंने सुना, तो ये क्या हो गया, जबकि ये सब क्या था, पूर्व के कर्म के उदय से हुआ। पर इसमें आपने क्या किया, जो मैं बना मान लिया, उसमें जो रस लेने लगे, शुभ कर्म के उदय में, शुभ परिणमन में, शुभ भावों में आपका उपयोग क्या लेने लगा, रस लेने लगा, उससे जुड़ गया, उसमें मैं बना कर लिया, शुभ कर्म बन गया आगे के लिए, निर्जरा नहीं हो पाई। अशुभ कर्म का उदय आया, क्रोध का परिणाम आया, तो काय से आया, काय से आया, आपने नहीं किया, अभी करके बताओ, नहीं तो कर सकते हो, करके बताओ। जब वो कर्म का उदय आएगा, आ रहा है, अंदर में कर्म का उदय निमित्त बनेगा और बाहर में कोई ना कोई प्रसंग बनेगा, तब क्या आएगा, क्रोध। ऐसे ही नहीं आ जाए, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव थोड़ी ना है क्रोध, नहीं है भगवान आत्मा समझना। अशुभ कर्म का उदय आएगा, कसाय का उदय आएगा, औदायिक भाव आएंगे, अशुभ कर्म वाले औदायिक भाव आएंगे, तब आपको क्या आएगा। अब उस क्रोध की धारा में आप कितना मैं बना कर देखो, मैंने देखो उसको बिल्कुल चिल्ला दिया, बोल दिया, उसको मार दिया, उसका ऐसा कर दिया, आ रहा नहीं आ रहा, तो क्या हो रहा है, आपका उपयोग उसमें कितना रस ले रहा है, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। आपका उपयोग माने आप, उपयोग माने आप, उसमें कितने ज्ञान जान रहे हैं, आप जान रहे हैं, फिर जानने के बाद उसमें आप कितना क्या लेने लगे, जान रहे थे तब तक तो क्या था, कोई बात नहीं थी, पर जानने के बाद उस शुभ और अशुभ परिणाम और परिणाम में आप रस कितना लेने लगे। ये आपका क्या है, पुरुषार्थ है, ये आपका क्या है, पुरुषार्थ है। अब उसमें आप कितना रस ले रहे हो, ये आप अंदर में खोजो। अशुभ भाव आए, क्रोध आदि का परिणाम आया, पाप करने के, हिंसा आदि के परिणाम आए, ये भी सब कर्म के उदय से आए, तो आप अब उसमें रस कितना ले रहे, देखो मेरे परिणाम में से मैंने ऐसा किया, आ रहा है, उसमें बड़ा रस आ रहा है, बड़ा मजा आ गया, आ रहा है, हमने ऐसा कह दिया, वैसा कर दिया, तो जबकि हुआ कैसे था, तुमने किया था क्या, ये जो सब कर्म के, पर उसमें आपने मैं बना कर लिया, उसमें रस ले लिया, ये आपका क्या है, पुरुषार्थ है। और शुभ कर्म के उदय में आपने रस लिया था, उसमें जुड़ा था, उसमें मैं बना किया था आपके उपयोग ने, तो आपको शुभ कर्म बना था। और अशुभ कर्म के उदय में, अशुभ कर्म के परिणमन में, अशुभ कर्म के भावों में उपयोग जुड़ा, उसमें रस लिया, उसमें मैं बना किया, तो आगे के लिए अशुभ कर्म बन गए। ये कर्मों की संतति क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली, ऐसे ही बनती चली जा रही है। तो फिर क्या करें, शुभ कर्म का उदय आए, चाहे अशुभ कर्म का उदय आए, चाहे शुभ परिणमन चले और चाहे अशुभ परिणमन चले, बस तुम क्या करते रहो, बस तुम क्या करते रहो, बस मैं जानने वाला हूं, इसके अलावा मैं कुछ कर सकता नहीं। आपका पुण्य कर्म भी क्षय होगा, आपका पाप कर्म भी, और आपका मुक्ति का क्या बनेगा, ये पुरुषार्थ है। ज्ञायक रहना ही सच्चा क्या है, हर स्थिति परिस्थिति हर दशा में क्या रहना है, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा बोध बने रहना। पुरुष ज्ञायक नहीं रहना, ज्ञायक तो हो ही, जान ही बस रहे हो, जानने के अलावा क्या कर सकते हो, बोलो ना, कुछ नहीं कर सकते। पर ये जान नहीं रहेगी, मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूं, इतना जानते रहो तो कोई कर्म का बंध नहीं होगा। और जानना, मैं जान रहा हूं, इसको भूलकर जीव कहीं ना कहीं पर में क्या करने लगता है, एकत्व कर्तव्य ममत्व की मानता करता है, जिससे पुनः कर्मों का बंध करता है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में भगवान आत्मा। तो फिर मेरा पुरुषार्थ क्या है, मेरा पुरुषार्थ क्या है, बस मात्र जानना, ज्ञायक रहना।
आ रहा है। अपने ज्ञायक तत्व का बोध रहना, अपने ज्ञायक स्वरूप का बोध रहना, बस यही मेरा क्या है, पुरुषार्थ है। इसके अलावा मेरा और कोई दूसरा पुरुषार्थ नहीं। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ये कर्मों की निर्जरा करने का उपाय है। और जरा सा तुम्हारा उपयोग इन शुभ अशुभ परिणाम और परिणाम और भावों में क्या होगा, जुड़ेगा, रस लेगा, पुनः आगे के लिए कर्म क्या होगा, बनेगा। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? जैसे आपको एक एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पर बैठकर प्रवचन कर रहे हैं, तो किस कर्म के उदय से कर रहे हैं? शुभ कर्म के उदय। नहीं तो विकथा करते, अशुभ कर्म बांधे होते तो अभी क्या करते, गप्पे मारते दोस्त भाइयों के साथ, जश्नों में लगे रहते, विकथा करते। पर पूर्व में कुछ शुभ कर्म का उदय आया पूर्व का, तो भगवान बांधे हुए कर्म का, तो क्या हुआ, यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हैं, तत्व की चर्चा तो कर रहे हैं, क्या हो रही है, शुभ कर्म का उदय आया है जीव का, तो क्या हो रहा है, ये तत्व की चर्चा हो रही है। इतने सारे जीव तत्व की चर्चा, इतने सारे जीव को हम तत्व की चर्चा क्या कर रहे हैं, सुना रहे हैं। नहीं, इतने सारे जीव तत्व की चर्चा सुन रहे हैं, हम कहाँ सुना रहे हैं? नहीं आ रहा समझ में? कितना अंतर पड़ गया। ये तत्व की चर्चा हो रही है और इतने जीव तत्व की, इतने जीवों को हम तत्व की चर्चा सुना नहीं रहे, इतने जीव तत्व की चर्चा सुन रहे। बहुत बड़ा अंतर पड़ गया इतने से। और ये मैं मान लूं कि मैं तत्व की चर्चा कर रहा हूं, मैंने इतने जीवों को सुनाया, मैंने इतने जीवों को सुलटाया, आ रहा मैं इतने अच्छे प्रवचन कर रहा, इतनी अच्छी शैली से कर रहा हूं, आ रहा इतनी अच्छी भाषा वर्गना बोल रहा हूं, तो ये मैं कर्म का बंद कर रहा हूं आगे के लिए। और ये जितनी भी क्रिया हो रही है, यहाँ पर आकर गणधर आदि में बैठना, फिर यहाँ से मंत्र का उच्चारण होना, उपदेश होना, भव्य जीवों का सुनना, यहाँ से सुनाना, ये सब परिणमन चल रहा है। मात्र मैं क्या कर रहा हूँ, आराम में मात्र जान रहा हूँ, इतना मैं जान रहा हूँ। मैं इस परिणमन को भी नहीं जान रहा, मैं जान रहा हूँ, इतना मैं जान रहा हूं। मैं शुभ कार्य और शुभ भाव कर कर भी कर्म का बंध नहीं कर पा रहा। नहीं आ रहा समझ में? और यदि मैं कर्तापन का भाव डालूं कि मैंने किया, मैंने सुलटाया, मैंने सुनाया, मैं प्रवचन कर रहा हूं, ये तो सब पूर्व के कर्म के उदय से चल रहा था, और इसमें मैं कर्तव्य बने की मानता करूं, तो आगे के लिए पुनः पाप कर्म बांधूंगा, चाहे पुण्य बांधू चाहे पाप का, पर बांधूंगा। और ये चलते हुए परिणमन में मात्र में क्या हूं, जानने वाला हूं। किसको जानने वाला? जानने वाले को जानने वाला हूं, इस परिणमन को भी नहीं। किसको जानने वाला हूं? जानने वाले को जानने वाला हूं। बस इतना ही मेरा पुरुषार्थ है, इतना ही मेरा कर्तव्य है, इसके अलावा और मेरा कोई कर्तव्य। तो कर्मों की निर्जरा होगी, और नहीं तो इसमें रस लेने लगूं ना मैं, तो आगे ये कर्म क्या होंगे, बन जाएंगे, आगे और बढ़ जाएंगे। 20 साल तक मेरे कर्म के उदय में लिखा था तत्व की चर्चा करना, और इस तत्व की चर्चा करना जो कर्म के उदय में लिखा था, उसमें मैं यदि क्या लेने लगा, रस लेने लगा, उसमें कर्तव्य बने की मानता, उसमें मैं बने की मानता करने लगा, तो वो कर्म मेरा और आगे के लिए क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आ रहा है। फिर मैं मौन कब होऊंगा, अपने स्वभाव की साधना कब करूंगा, अपने में लीन कब हो पाऊंगा? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? और ये 20 साल जो मेरे कर्म के उदय में तत्व की चर्चा करना लिखा है, इस तत्व की चर्चा को पूर्ण ज्ञायक भाव से इस परिणमन को मैं क्या करूंगा, जानता रहूंगा। तो आगे 20 साल जिस समय पूर्ण होंगे, उस दिन में नियम से मौन हो जाऊंगा, क्योंकि मैं आगे के लिए कर्म ही नहीं बांधा। ज्ञायकता पूर्वक मैंने इस कर्म के उदय को क्या कर दिया, सहजता से निकाल। ऐसे आपके कर्म के उदय में लिखा है दुकान करना। देखो बहुत कोशिश कर रहा हूं मैं कि बहुत सरल शब्दों में आपको समझा पाऊं। आ रहा है। और समझना पड़ेगा इस सिद्धांत को, क्योंकि हम बहुत भटक रहे हैं, और जबकि इतना सरल है धर्म, जान रहा हूं, इसके अलावा धर्म ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है कुछ। आ रहा, आप दुकान चला रहे, क्या चला रहे? तो काय से चल रही? पूर्व के कर्म के उदय से चल रही है ना। आप दुकान में भी जाकर बैठ रहे थे, पूर्व कर्म के उदय से बैठ रहे, क्या नहीं? बोलो ना, नहीं तो लकवा लग जाए, पैरालिसिस जाए अस्पताल। अब बताओ दुकान जाए, कोरोना काल में खोल के बताते दुकान, और बनिया तो कहेंगे हमने खोल भी लाई है।
सबसे ज्यादा नंबर दोगे पैसा कमाए तो कितने कमाए? विचार करना भगवान आत्मा। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? सुनना नहीं आ रहा समझ में? अब बताओ जाके पैरालिसिस हो जाए, लकवा लग जाए, बीमार पड़ जाओ अस्पताल, अब बताओ ना दुकानदार अब क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि पैसा आपका कर्म का उदय नहीं है। कर्म के उदय से आप दुकान गए, कर्म के उदय से आपके दुकान जाने के भाव हुए, कर्म के उदय से ही तुम दुकान, जैसा कर्म का उदय है वैसा तुम्हारे दुकान क्या हो रही है, चल रही, तुमको वैसा फायदा और लाभ हो रहा है। आपका क्या है वर्तमान में? आपने पूर्व में वैसे कर्म बांधे, वो हम मान रहे हैं, पर वर्तमान में आपका क्या है? बोलो ना, क्या पुरुषार्थ है? ये तो सब काय से हो रहा है, ये सब पुण्य पाप कर्म के उदय से हो रहा। अब इस समय देखना, आपके कर्म के उदय में भी आप ऐसे कर्म बांध के लाए पूर्व में कि आपको 20 साल क्या चलाना थी, दुकान चलाना थी, और नियम से जिस दिन 20 साल होते उस दिन आपका वो कर्म का उदय क्या हो जाता, समाप्त हो जाता, आपको फिर दुकान नहीं चलाना पड़ती। पर आपने पता क्या किया, जो 20 साल तक दुकान चलाने का कर्म का उदय आया उसमें आप बहुत रस लेते थे, उसमें मैं बना करते रहे, उसमें कर्तव्य बना करते रहे, उसमें गायक नहीं बन पाए। आ रहा है? उसमें ये बोध नहीं रहा कि मैं मात्र जान रहा हूं, ये कर्म के उदय से ये बोध आपको नहीं रहा, उसमें रस लेने लगे, उसमें मैं बना करने लगे, उसमें कर्तव्य पने की मानता लाने लगे, जिससे आपके वे कर्म और क्या हो गए, बन गए। अब आपको 20 साल के बाद तो बिल्कुल बंद ही होनी थी वो दुकान, पर कहां से बंद हो, आगे और उसी जाति के तुमने क्या कर दिया, 20 साल के अंदर में कर्म मान दी। अपने गायक स्वभाव को भूलकर, अपने जाननहार स्वभाव को भूल, जितने भी कर्म बन रहे हैं अपने गायक जाननहार स्वभाव को भूलकर पर में जो शुभ और अशुभ परिणाम चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं मैं पने की मानता कर रहा है, इसलिए आगे के लिए कर्म क्या हो रहा है भैया। जैसे महिलाओं ने कर्म मान के लेके आएंगी 20 साल तक हमें भोजन पानी, वो कर्म के उदय में लिखा था, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। और यदि उसको वो पूर्ण गायक भाव से जानते देखते रहती, रस नहीं लेती, मैं बना नहीं करती, कर्तव्य पने की मानता नहीं लाती उस परिणाम में, और मान पूर्ण कैसा अंदर से कैसी रहती, निश्चल गायक रहती, निरपेक्ष रहती, तो आगे के लिए और कर्म पर क्या है, हम निरपेक्ष नहीं रहे, गायक नहीं रह पाए, तो आगे के लिए फिर क्या होगा, और आगे वही उस जैसे परिणाम करेंगे, जैसा रस लेंगे, जितना हम उन परिणामों भावों से परिणामों से जितना उसमें रस लेंगे, जुड़ेंगे, उसी जाति के पुनः कर्म और क्या होंगे, बनते चले जाएंगे। आ रहा है समझ में? नहीं आया समझ में? तो औदाई भाव समझ में आ रहा है? तो औदाई भाव तो मेरा स्वभाव नहीं है, बोलो। अपने आत्म स्वभाव को भूलकर, अपने परम पारिणामिक शुद्ध भाव को, गायक भाव को भूलकर जो शुभ और अशुभ भावों में जीव लगा है, वो कौन सा भाव है, औदाई भाव, जो कर्म के उदय से होने वाले। अच्छा, अब कौन सा भाव है आगे, औपसमिक भाव। एक आध समय के लिए उपयोग स्वभाव के सन्मुख हुआ, औपसमिक उपयोग स्वभाव के क्या हुआ, कौन से स्वभाव के, शुद्ध भाव, परम पारिणामिक भाव के, किसके, इनमें से मैं कौन हूं, परम पारिणामिक भाव वाला, पक्का है ना। तो जब मेरा उपयोग अपने परम पारिणामिक स्वभाव के क्या हुआ, सन्मुख हुआ एकाध समय के लिए, तब उस समय मिथ्यात्व और कसायों की प्रकृति क्या हो गई, दब गई। और मिथ्यात्व और कसाय की प्रकृति दबने के कारण जो परिणाम प्रकट हुआ सम्यक दर्शन का, वो क्या है, कौन सा परिणाम है, औपसम परिणाम। कौन सा परिणाम है, औपसमिक परिणाम है। कसायों की मंदता से उपयोग स्वभाव के सन्मुख हुआ, तो कसाय मंद हो गई, दब गई, मिथ्यात्व आदि का परिणाम क्या हो गया, दब गया। विभाव परिणाम थोड़ी देर के लिए क्या हो गए, दब गए। कौन सा भाव प्रकट हुआ, औपसमिक भाव प्रकट हुआ। पर एक चीज बताओ, किसके आश्रय से औपसमिक प्रकट हुआ, बोलो। जब परम पारिणामिक के सन्मुख हुआ उपयोग, तब औपसमिक भाव क्या हुआ। और औपसमिक भाव भी निरपेक्ष भाव है क्या, अच्छा भाव है, मोक्ष मार्ग में सहायक है। पर एक बात ध्यान रखना, निरपेक्ष भाव है क्या, क्यों नहीं है। अच्छा, शाश्वत भाव है क्या, बोलो, है बहुत बढ़िया। उसमें कर्म की उपसम की सापेक्षता है, नहीं आ रहा,
उसमें कर्मों के उपशम की अपेक्षा लगी है ना, तब तो वो क्या हुआ, औदायिक भाव में कर्म के उदय की अपेक्षा थी। यहाँ पर अभी कर्म का उदय क्या पड़ गया, मंद पड़ गया। तो कौन सा भाव प्रकट हुआ, कर्म के जब मंद उदय चलते हैं तब कौन सा भाव प्रकट होता है, औसमिक भाव प्रकट होता है। तो उसमें कर्मों के मंद की अपेक्षा, कर्म के उपशम की अपेक्षा से कौन सा भाव प्रकट हुआ, औसमिक भाव प्रकट हुआ। और कर्म का मंद उदय कब हुआ, औसमिक कब हुआ, जब उपयोग परम पारिणामिक से क्या हुआ, जुड़ा। आ रहा नहीं आ रहा, तो अच्छा शाश्वत भाव है क्या औसमिक भाव, नहीं, औसमिक भाव शाश्वत भाव क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कर्म के उपशम से हुआ है। अभी कर्म 6 नहीं हुए, फिर कर्म उदय में आएंगे तो फिर औदायिक भाव क्या होने लगेंगे, चलने। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। अब आगे चलो, कौन सा भाव, क्षय उपशमिक, कौन सा, क्षय उपशमिक, क्षय और उपशम। कुछ तो भाव, कुछ तो कर्म क्या हो गए, क्षय हो गए, और कुछ कर्म दब गए। तो कौन सा भाव हुआ, तो जे कर्म दबे और कर्म क्षय हुए, तो ये भी सब किसके आश्रय से हुए, जब उपयोग स्वभाव परम पारिणामिक के क्या हुआ और सन्मुख हुआ, और परम पारिणामिक स्वभाव की सूरत चली, और परम पारिणामिक स्वभाव की साधना हुई, तब कौन सा भाव प्रकट हुआ, क्षयोपशमिक। उस समय क्या हुआ, कुछ कर्म क्या हो गए, क्षय हो गए, और कुछ कर्म क्या हो गए, दब गए। तो इस क्षयोपशमिक भाव में भी क्या है, कौन सा भाव है, शाश्वत भाव है, कहते बोलो ना, शाश्वत भाव है क्या। अभी दब गए ना कुछ कर्म, फिर उदय में आएंगे, फिर आ जाएंगे, और कुछ कर्म क्या हो गए, क्षय हो गए, और कुछ कर्म क्या हो गए, दब गए। माने ये भी क्या नहीं है, शाश्वत भाव नहीं है। पर इसमें भी क्या लगी है, अपेक्षा। इसमें क्या अपेक्षा लगी है, कर्म के उपशम की और कर्म के क्षय की। कुछ कर्म के क्षय की अपेक्षा है और कुछ कर्मों के उपशम की अपेक्षा है। आ रहा ये भी अपेक्षा ही है, ये भी निरपेक्ष भाव नहीं। आ रहा है, जब औदायिक भाव है तब औसमिक भाव है क्या, बोलो ना, नहीं है। जब औसमिक भाव है तब क्षयोपशमिक भाव है क्या, नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ में, आ रहा नहीं आ रहा समझ में। पर एक चीज बता, परम पारिणामिक भाव औदायिक भाव के समय है क्या, नहीं, बोलो ना। परम पारिणामिक भाव माने अपना चैतन्य भाव, अपना शुद्ध भाव है क्या, नहीं है। और जिस समय उपशमिक भाव हुआ तब भी परम पारिणामिक भाव है क्या, नहीं। और जब क्षयोपशमिक हुआ तो भी। अच्छा अब कौन सा भाव आ रहा, क्षय। क्षय भाव किसे कहते हैं, जिसका कभी क्षय ना हो, जिसका कभी नाश आ रहा नहीं है, उसका नाम क्या है, तो क्षय भाव वाला तो मैं हूं ना। बोलो, जिस भाव का कभी क्षय नहीं होगा उसका नाम क्या है, तो वो भाव वाला तो मैं हूं ना। बोलो बोलो, अच्छा काय नहीं, अच्छा अभी क्षय भाव है क्या, नहीं। जब कर्म क्या होंगे, क्षय होंगे, कर्म की क्षय होने के बाद जो भाव प्रकट होगा वो कौन सा भाव है, क्षय भाव है। कौन सा भाव है वो, क्षय भाव। उसमें भी अपेक्षा लगी है, काय के, कर्म के क्षय होने की। जब पूर्ण रूप से उपयोग अपने स्वभाव परम पारिणामिक स्वभाव में क्या हो जाएगा, लीन हो जाएगा, तब सारे कर्मों की क्या हो जाएंगे, क्षय हो जाएंगे। तो कौन सा भाव प्रकट होगा, जो भाव प्रकट होगा उसका नाम कौन सा भाव है, क्षय भाव है। वो भाव कब तक रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। पर ध्यान रखना, वो सादी अनंत है, अनादि अनंत नहीं। सादी अनंत समझते हो आप, सादी माने अभी प्रकट हुआ है और कब तक रहेगा, अनंत काल तक, उसका नाम क्या है, सादी अनंत। और जो अनादि काल से था और कब तक रहेगा, अनंत काल तक, वो क्या है, अनादि अनंत है। नहीं आ रहा समझ में। तो अभी एक चीज बता, जो क्षय भाव प्रकट हुआ कर्म के क्षय होने से, वो अनादि काल से था क्या, यदि अनादि काल से होता तो फिर कर्मों के क्षय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर यहाँ कर्मों को क्षय करने की आवश्यकता पड़ी, तब कौन सा भाव प्रकट हुआ, क्षय भाव प्रकट हुआ। तो कर्म के क्षय से कौन सा भाव प्रकट हुआ, क्षय भाव प्रकट हुआ। हुआ क्या, नहीं हुआ। पर रहेगा कब तक ये भाव, अनंत काल तक। हुआ अभी प्रकट है और रहेगा कब तक, अनंत काल तक। पर ये भी शाश्वत भाव, यदि शाश्वत होता तो जब कर्म थे तब भी होता,
पर जब कर्म थे तब परम पारणामिक भाव था क्या? नहीं था। परम पारणामिक के भाव को कर्म के उदय की, कर्म के उपशम की, क्षयोपशम की और क्षय की कोई अपेक्षा। परम पारणामिक भाव हर दशा, हर अवस्था, हर स्थिति में है क्या? नहीं है। तो मैं कौन से भाव वाला हूं? बोलो। परम पारणामिक भाव वाला, परम भावदर्शी है। गुरु महाराज कह रहे उत्तम से उत्तम छायिक भाव को भी मत देखो, किसको देखो? परम पारणामिक भाव को, परम भावदर्शी है। परम पारणामिक भाव को जिसने देख लिया, भगवान आत्मा नमामि हम परम देव, देवस्य ने परम देवों के देव को नमस्कार कर लिया। देवों के देव परम देव शुद्धात्मा को नमस्कार हो गया, जिसने परम पारणामिक भाव को देख लिया, अनुभव कर लिया, अपने आप को परम पारणामिक वाला स्वीकार कर लिया। पक्का है क्या? नहीं है। परम पारणामिक भाव कब से है? अनादि काल से। कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। जैसे सिद्ध भगवान है, जैसे महावीर स्वामी को सिद्ध दशा क्या हुई? प्रकट हुई। तो महावीर स्वामी की जो सिद्ध दशा प्रकट हुई वो अनादि अनंत है या सादी अनंत है? जल्दी बोलो। है अनादि अनंत और सादी अनंत समझ में आ रहा? जो अभी प्रकट हुआ है कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। वो क्या है? सादी अनंत। वो क्या है? सादी अनंत। और अनादि अनंत क्या है? जो अनादि काल से था और अनंत काल तक। वो क्या है? अनादि अनंत। एक चीज ये बताओ, आरती के अमावस्या की रात्रि के पिछले पहले स्थान पावापुरी से महावीर स्वामी निर्वाण पद को क्या करे? तो उनको जो सिद्ध दशा क्या हो गई? प्रकट हो गई। वो सादी अनंत है क्या अनादि अनंत? जल्दी बताओ, ये बोलो कोई। सादी अनंत है। कैसी है वो? उनको जो सिद्ध दशा प्रकट हुई वो कैसी है? सादी अनंत है। पर जो उनका शुद्ध आत्मा है वो कब से है? तुमको देखना किसको है? अब एक चीज बताओ, सादी अनंत के लक्ष्य से महावीर को, सादी अनंत माने सिद्ध दशा, सिद्ध दशा के लक्ष्य से, सादी अनंत के लक्ष्य से, सादी अनंत दशा माने सिद्ध दशा प्रकट हुई कि अनादि अनंत के लक्ष्य से सादी अनंत दशा प्रकट? बोलो। अनादि अनंत का लक्ष्य रहना जो अनादि काल से और अनंत काल तक रहेगा, उस परम पारणामिक शुद्ध सिद्ध स्वभाव का जहां लक्ष्य बना, वहां पर सादी अनंत पर्याय अर्थात सिद्ध दशा क्या हो गई? प्रकट हो गई। अनादि अनंत से ही सादी अनंत को क्या करोगे? तो प्राप्त करोगे। इसलिए किसको नमस्कार करो? अनादि अनंत को क्या सादी अनंत को? यदि पंच परमेष्ठी को नमस्कार कर रहे हो तो किसको कर रहे हैं? अनादि अनंत को क्या सादी अनंत को? जल्दी बोलो। सादी अनंत को। और अपने शुद्धात्मा को नमस्कार कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं? अनादि अनंत को। ये अनादि अनंत को नमस्कार करने वाला मार्ग है तारण पंथ है। बहुत उत्कृष्ट मार्ग में तुमने जन्म लिया है। अभी तुमको बहुमान उसका नहीं आ रहा। गुरु महाराज ने सादी अनंत से नहीं जोड़ा, आ रहा है किससे जोड़ा है? अनादि अनंत से जोड़ा है। परम भावदर्शी है। किसको देखो? परम भाव को देखो, परम पारणामिक भाव को देखो जो अनादि काल से था और अनंत काल तक रहेगा। और अनादि अनंत की आराधना करने से ही सादी अनंत दशा तुम्हें क्या होगी? प्रकट होगी। यदि महावीर भी पारसनाथ को पूजते तो महावीर सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि पारसनाथ की जो पर्याय है वो कैसी है? सादी अनंत है। अभी प्रकट हुई और अनंत काल तक रहेगी। पर भगवान आत्मा उन्हें किसको पूजा? अनादि अनंत अपने ने सिद्धांत तत्व की दृष्टि करी, जिससे उनको सादी अनंत पर्याय क्या हो गई? प्रकट हो गई। सादी अनंत दशा वरने सिद्ध दशा क्या हो गई? तो सिद्ध स्वभाव अनादि अनंत है और सिद्ध दशा सादी अनंत है। तुमको किसको करना है? अनादि अनंत को देखना है तो तुम सादी अनंत तक अपने आप क्या हो जाओगे? पहुंच जाओगे। इसलिए सादी अनंत को क्या करो? नमस्कार करो। किसको नमस्कार करो? सादी अनंत को नमस्कार करो। तो भगवान आत्मा अपन नमस्कार उसी को करते हैं। नमियो सिद्ध या नमियो सिद्ध दशा या नमियो सिद्ध अवस्था या नमियो सिद्ध प्रभु, बोलो क्या बोलते हैं? नमियो सिद्ध स्वभाव। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। बोलो ना अच्छे से बोलो। ओम नमः सिद्धम। फिर से बोलो। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। नहीं आ रही समझ?
क्या कह रहे हैं? बोलो ना, ओम नमः सिद्धहम। नहीं आ रहा समझ में? क्या? ओम नमः सिद्धहम। नहीं आ रहा समझ में? क्या? ओम नमः सिद्धहम। इसलिए कह रहा है एक भी बिंदु अक्षर मात्रा गड़बड़ मत करना। आ रहा भगवान आत्मा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आ रहा है ओम नमः सिद्धहम। मैं स्वयं क्या हूँ? सिद्ध हम है क्या नहीं है? जिसने हम सिद्ध हैं, इस मैं सिद्ध हूँ इसका अनुभव किया है, उसने सिद्ध दशा को क्या करा है? प्राप्त किया है। नमियो सिद्ध स्वभाव। सिद्ध स्वभाव अर्थात अनादि अनंत को नमस्कार है, जहां सादी अनंत दशा क्या होगी? प्रकट होगी, अर्थात सिद्ध दशा प्रकट होगी। पक्का है क्या नहीं है? भगवान आत्मा विचार करना। गुरु महाराज नमो सिद्धाणम से भी